अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रौनक इफ्तार में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ जवाद अहमद सिद्दीकी, मेरे साथ मेरी को होस्ट आयशा अबरार। और आज हमें खुसूसन आगाज़ में एक खुशी की जो कैफियत है, जो कि जिसका ताल्लुक गुज़श्ता कल से है, वो अब तक बरकरार है। अब तक बरकरार और उसका ताल्लुक क्रिकेट के मैदान से है, और उस क्रिकेट के मैदान का ताल्लुक पाकिस्तान की जीत से है, और पाकिस्तान की जीत का ताल्लुक इंडिया की हार से है। और इंडिया की हार हुई है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में। बिल्कुल। और हुआ यह है कि पाकिस्तान पहली मर्तबा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फातिह बना है। सो यकीन मानिए नाजरीन, इंतहाई मुसर्रत, इंतहाई खुशी का आलम है। और कल जिस तरह पूरी कौम ने, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर बसने वाले पाकिस्तानियों ने भी खुशी मनाई है, अंदाज़ा ये हुआ कि हमें किसी ऐसी बड़ी जीत का कितनी शिद्दत से इंतज़ार था। बिल्कुल। और मुझे उसका एहसास, उस इंतज़ार का आयशा खुसूसन उस वक्त हुआ जब मैं गलती से मैच ख़त्म होने के बाद घर से बाहर निकल पड़ा जी। क्योंकि वो निकल तो पड़ा मैं जी, हम जानना चाहेंगे क्या हुआ? मैं जाना चाह रहा था जी। ना मैं वहाँ पहुँच पाया, ना मुड़कर घर वापस आ पाया। खैर खुशी में थे, लेकिन मैंने देखा कि लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन वो दूसरों पर खुशी मुसल्लत भी कर रहे थे। सही, तो इस मौके पे मैं ज़रूर ये बात करना चाहूँगा कि मैच जीतने की खुशी नाजरीन यकीनन हमारी आपकी एक जैसी है। इस खुशी के इजहार का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। सो अगर आपको खुशी सड़क पर निकल कर मनानी है, इस बात को बस यकीनी बना लीजिए कि मेरी सड़क का रास्ता आप मेरा रास्ता ना रोकें। खुशी मनाने पर आपका हक है। खुशी मनाने पर आपका हक है। और ये बहुत अच्छी बात है जवाद, इसलिए क्योंकि हम तो इसको थोड़ा सा लाइटली डिस्कस कर रहे हैं, मगर अक्सर हमने देखा है कि खुशी के मौक़ों पर पटाखे और हवाई फायरिंग और ये ऐसे बहुत सारे हादसात होते हैं उन लोगों के साथ। तो जब भी अपनी खुशी का इजहार करें ना, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ से किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से हमने कुछ अचीव किया है, पाकिस्तानी टीम ने कुछ अचीव किया है, इसी तरह से अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे कुछ अचीव करें, कोई बहुत अच्छी चीज़ हासिल करें, तो उसके बाद ये नहीं कहें ये मेरा हक था। उसके बाद पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। दूसरी बात ये कि डाउन टू अर्थ रहना सीखें, आजिज़ी, इनकिसारी के साथ उसको एक्सेप्ट करना। और जवाद, मैंने ऐसा देखा है कि जो इंसान जितना ज़्यादा आजिज़ी और इनकिसारी को शो करता है, जितना डाउन टू अर्थ होता है, अल्लाह ताला उसको मज़ीद नवाजता है। और अगर इंसान, एक लेवल इंसान पे ऐसा आता है कि हर तरफ से नेमतें आ रही होती हैं, माल की सूरत में, अचीवमेंट्स की सूरत में, जॉब की सूरत में, फेम की सूरत में, और जहाँ उस आदमी को ये लगे कि बस अब तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, वहीं से उसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। तो वेदर यू आर डूइंग एनीथिंग इन योर लाइफ, कोई से भी पेशे में आप हैं, आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, जहाँ तक लर्निंग की बात आती है ना, तो कभी भी ये मत समझे कि आप मुकम्मल हैं। जैसे अब अगर हम अपनी पाकिस्तानी टीम की ही बात करें, तो हमारी ये दुआ है कि वो इसी तरह से मेहनत करें और ये देखें कि किन किन वजूहात से हम जीते थे, और दोबारा से फिर वही काम यहाँ से अल्लाह करे उनकी फतूहात का सिलसिला शुरू हो। और जो आपने कहा ना, लर्निंग का, सीखने का अमल जारी रहना चाहिए। आयशा, मुझे लगता है कि जब तक आपके सीखने का अमल जारी रहेगा, आप मगरूर नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल, मगरूर होना, उसकी आगाज़, उसकी बुनियाद ये है कि इंसान को ये गुमान होना शुरू हो जाए कि मुझ में अब मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। सो अगर आप खुदा न खास्ता इस कैफियत का शिकार हो रहे हैं, तो उस खड़े हुए पानी को जहन में ज़रूर लाइएगा, जिसमें ना फसल उग सकती है, बल्कि वो निरी बुराई ही बुराई है। तो बहरहाल हमारी आज की ये ट्रांसमिशन कल ही की तरह हम इसको यकीनन नाम करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की खुशी के नाम। बिल्कुल। डॉन न्यूज़ की जानिब से बिलअमूम और रौनक रमज़ान की टीम की जानिब से बिलखुसूस पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद। एक मुख्तसर ब्रेक पर हमने जाना है। लमान मलिक हमारे शेफ़ आज की रेसिपी के साथ हम ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो उस रेसिपी के बारे में हमें बताएंगे। आप रौनक इफ्तार देखते रहिए। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार, और रौनक इफ्तार में आज हम तमाम लोगों के चेहरे पे ऐसी रौनक है जो कि कल से है, और एक्चुअली कल शाम से, कल रात से है, क्योंकि पाकिस्तान मैच जीत गया है। और हर इंसान का मुनफरिद तरीका होता है इस खुशी को मनाने का। तो हमने सोचा हम इतने दिनों से आपके साथ हैं, तो क्यों ना हम इसको, अपने वादे को मुकम्मल करके इस खुशी को आपके साथ मनाएं। वादा क्या था? वादा ये था
कि जवाद अपनी पूरी कोशिश करेंगे या तो कुछ बनाने की या एटलीस्ट उसमें हेल्प करने की शेफ़ लमान मलिक के साथ। और यही वजह है कि आज मैं वहाँ जाकर खड़ी नहीं हो रही शेफ़ लमान मलिक के पास, क्योंकि जवाद आज आप सुना है कुछ पका रहे हैं, कुछ पकवा रहे हैं। मुझे ये खुशफहमी थी कि शायद आप भूल गई हों, मैं इसलिए खामोश बैठा था, मुस्कुरा रहा था, लेकिन आप भूली नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। नाज़रीन, कुकिंग मैं बिल्कुल लाइल्म हूँ इस फन से, इस आर्ट से। लमान साहब ने चूंकि हमें पाबंद बना रखा था कि पाकिस्तान अगर जीतता है, ये मैंने हामी भर ली थी। बिल्कुल, और शेफ़ लमान हमारे साथ हैं। जी, मैंने आपको पाबंद नहीं बनाया था, हम लोगों ने ये बात की थी कि अगर इन केस, और पूरी उम्मीद थी हमें कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, तो जवाद अहमद सिद्दीकी, यस जी आपने सही सुना, जी बिल्कुल, यही जवाद अहमद सिद्दीकी आज हमारे साथ लाइव कुकिंग करेंगे और मैं इनके साथ खड़ा होऊंगा। जवाद तमाम तर चीजें बता रहे होंगे। जवाद प्लीज, आपकी इजाजत है, मैं आज आपकी जगह लेने के लिए। और जी जवाद और लमान क्या बन रहा है? इस मौके पर आपके हौसले की भी दाद देता हूँ कि आपने अपने वर्क स्टेशन पे मुझे थैंक यू वेरी मच किया। बहरहाल बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज अगर मेरी मालूमात गलत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ ना, तो मैं जरा चार्ज भी तो लूंगा। प्लीज। बीफ स्टेक, राइट? बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, इसके आगे क्या बताना है? आज हम बनाने जा रहे हैं, बल्कि आज मैं नहीं, आज जवाद बनाने जा रहे हैं बीफ स्टेक। बहुत सारे तरीक़ों से बनता है। कुछ लोग बीफ को बड़ी सारी मैरिनेशंस कर देते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देते हैं मैरिनेशन के अंदर। सॉस जब बनाते हैं, बेसिकली जो हमारी बीफ स्टेक की सॉस है वो है पेपर सॉस। पेपर सॉस बनाने के भी बहुत तरीके हैं, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक और सबसे आसान तरीका है पेपर सॉस का, हम वो बनाएंगे आज। और हम ग्रिल पैन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हर घर में ग्रिल पैन अवेलेबल नहीं है। हम आज यूज़ करेंगे पैन, फ्राइंग पैन। बेसिकली अगर मेरे पास स्केलेट होता जो ग्रिडल मतलब बहुत भारी लोहे का होता है तो और भी अच्छा होता, लेकिन वो नहीं है। लेकिन आप लोगों को रिकमेंड करेंगे जो शौकीन है स्टेक्स के, वो ग्रिल पैन ले लें। ग्रिल पैन ले लें, अगर नहीं लेते तो भी फर्क नहीं पड़ता, हम पैन पे ही बना सकते हैं इसको। अच्छा, और इसमें आप जवाद क्या करेंगे? जवाद क्या, मेरा ख्याल है मैं चूल्हा ऑन करूंगा, इसके बाद जवाद आप चूल्हे ऑन करेंगे और आप अपने पास इसको हल्की आग पे बेहतरीन रखे रहेंगे इस तरीके से। तो नाज़रीन, आपको ये अंदाज़ा तो हो ही रहा होगा कि आज मैं सिर्फ मुआवनत कर रहा हूँ लमान की, और इसी को मैं कुकिंग करने से शुमार करूँगा। बिल्कुल जी। हमने जो गोश्त के पीस का सिलेक्शन किया है वो है अंडरकट। अगर आपको ये दिखाया जाए तो ये बहुत ही लीन मीट होता है, इसमें कोई फैट नहीं होता। एक्सीलेंट। साथ ही साथ ये इजीली अवेलेबल भी है मार्केट के अंदर। इसको हम बोलते हैं पुट का गोश्त, क्योंकि इस गोश्त के ऊपर कभी भी प्रेशर नहीं पड़ा होता। तो ये इतना हलवा होता है कि आपको इसको गलाने के लिए ना पपीते का इस्तेमाल करना है, ये भाप में ही गल जाएगा। ठीक है जी। हम इसके करेंगे 2 पीस। अराउंड 220 ग्राम का एक स्टेक होगा। इसको इस तरह का हैम कर लीजिएगा। एक्चुअली वेरी सॉफ्ट, क्या आपके बहुत सॉफ्ट है। आप देख सकते हैं कैसा बैठे जा रहा है ये, मतलब बेहतरीन। आप बीफ के गोश्त को इस तरह बिठा नहीं सकते। ये तो ऐसा लग रहा है कीमा है। बिल्कुल हलवा गोश्त है। सही है। अच्छा, हमारे पास अब आप 2 स्टेक्स बन गए हैं। 2 स्टेक्स हो गए अभी। अच्छा जी, हमारे पास जो मैरिनेशन है स्टेक की, बहुत ओल्ड स्कूल मैरिनेशन है। दुनिया में इसी तरीके से इसकी मैरिनेशन की जा रही होती है। हम चाहेंगे आप वही मैरिनेशन करें जो पूरी दुनिया में होती है। मैं वही बता रहा हूँ। आज आयशा, मुझे लग रहा है कि आप बड़ा इनकम्प्लीट सा फील कर रही हैं। नहीं, आप बनाए मैं देख रही हूँ। लेकिन आज मेरी तरफ से आपको इजाजत है कि आज जवाब देख रही हैं, आप आसीने भी चढ़ा ली हैं जैसे गाय सभा करने जा रहे हैं। देखिए, मुझे जो कुछ आता है वो तो मैं करूंगा। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर भी है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन है, कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किरण बात कर रही हूँ गुजरावाला से। किरण गुजरावाला से। किरण, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। बड़ा करम अल्लाह का। आपका मैं प्रोग्राम डेली देखती हूँ, इतना अच्छा है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किरण, आप ये बताएं कि आप प्रोग्राम जो डेली देखती हैं, आज आप क्या फ़र्क देख रही हैं? मैं ना आपसे एक बात पूछना चाहती थी। जी पूछिए। मैं ना वो क्या कहते हैं उसको, वो क्या कहना चाहती थी आप? ओके जी, बहुत शुक्रिया, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आज आप यहाँ नहीं हैं, किरण का दिल ही नहीं किया बात करने को। हम चाहते हैं कि हम कुकिंग बस स्टार्ट कर दें, हम ये चाहते हैं। बिला ताखीर। सबसे पहले इसके ऊपर हम ऐड करेंगे सॉल्ट एज इट इज, जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको। सॉल्ट ऐड किया आपने, और पेपर ऐड करेंगे। सॉल्ट और पेपर की मिकदार आप बताना चाहेंगे नाजरीन? सॉल्ट जनरसली, पेपर भी जनरसली। ओके, यानी हस्बे जायका से हस्बे जायका ज़्यादा। हस्बे जायका से ज़्यादा। अच्छा, मैंने इसको मैरिनेट करके रखा नहीं,
इसकी वजह बहुत सिंपल है कि सॉल्ट जो होता है वो मीट से मॉइस्चर हटा देता है, ओके, ड्रॉ कर लेता है। तो कोशिश ये करें, बिल्कुल आप भी इसको इस और तरह से करेंगे। ये बेहतरीन। थोड़ा और फाइनली जवाब, आप देख रहे हैं थोड़ा ज्यादा जवाब, अमलन थोड़ा आज- ज्यादा। फाइनली जवाद का हाथ इस पे लग चुका है और अब अगर ये बेहतरीन, जायकेदार बनेगी तो हम जवाब कहेंगे अब दोबारा ब्लैक पेपर भी ऐड करेंगे इस तरीके से हम, ब्लैक पेपर, आई होप यही प्लीज, है। बिल्कुल यही है, लेकिन थोड़ा कंजूसी से ना ऐड करें, दिल भर के ऐड हम एक करें। काम पता क्या करते हैं, हाँ, ये ऐसा अच्छा लग रहा है हम जवाब दोनों जब आपस तक ये में बात कर रहे हैं। मैरिनेशन करेंगे ना लमान, नाज़रीन से हम लोग थोड़ा सा इसको हम नीचे रख देते हैं। इस खाने को खाने के बाद लमान अगर ये जायकेदार खाना बना तो हम कहेंगे शेफ जवाद के हाथ के पके हुए जायकेदार पकवान। बेहतरीन जवाब, थोड़ा और डालिए, और खुशी से डालिए। पाकिस्तान में जीत गया, खुशी यानी में कल डालिए, जिस मिकदार में पाकिस्तान ने रन्स बनाए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे आप। सही है, मैं जिसकी आपको वजह खुशी भी दे से- देता हूँ। तमाम इसमें आप जो कमी बेशी आप पूरी कर सकते हैं। जवाब थोड़ा सा और ऐड करेंगे। और ये नाजरीन आपको सिर्फ अभी देखने को ठीक ये है, मिल अच्छा रहा अब है। क्या करेंगे हम, इसको हम पैट किया, पैट करेंगे बाद पलटेंगे इसको इसी ताकि तरीके दोनों से। तरफ- अच्छा, अब इस तरफ दोबारा भी से- आएगा? बिल्कुल दोबारा से करेंगे। लाइए जवाब ना, ये तो मेरे ख्याल में हम दोनों कर सकते हैं। अच्छा अब अब जवाद एक्साइटमेंट आप जरा देख रहे हैं नाजरीन के, अब जवाद जवाद ज्यादा, इतनी जवाद खुशी से और कर रहे हैं ज्यादा। इसको। जवाब सब खत्म करनी है हमें, काली मिर्च, लेकिन दोनों पे खत्म कर। बिल्कुल दोनों पे खत्म करनी है। ठीक है, अब जवाद को एक्चुअली मुझे लगता है अच्छी लग रही है कुकिंग, शौक से कर रहे हैं उसके बाद दोनों सॉल्ट, side। सही है जी? नाज़रीन आपने देखा दोनों तरफ उसके हमने अच्छा, हमारा पैन जो है वो ऑलरेडी गर्म हुआ है, और इसमें आप इस दफा घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसमें ऐड कर रहे हैं बटर और 1 बटर? टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। बटर ऐड करेंगे। ठीक है, और डालडा का ऑलिव ऑयल हमने किया है इसमें इस्तेमाल ताकि मक्खन जले नहीं। आपको पैन को अच्छी तरीके से ग्रीस करना है और ग्रीस करने के बाद जो उसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो आप आउट कर देंगे। सो मक्खन और ऑयल से आपने ग्रीसिंग का काम किया। मक्खन मैंने ऐड किया, मक्खन चूंकि फौरन जल जाता है, ऑयल हाई हीट बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा, थोड़ी सी पैन की हम आग तेज करेंगे, और जवाद लमान फौरन हो पीछे और हुए। आंच तेज ना हो, ये हो नहीं सकता। अभी जी, ऐड बिल्कुल। करेंगे। ओके, जब इसको आप ऐड करें और आवाज़ आए श्श करके, तो समझे कि आपने बिल्कुल सही टेम्परेचर पे इसको ऐड किया है। अभी हम थोड़ा वेट कर रहे हैं कि तब तक इसका एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन ना हो जाए। अच्छा, स्टेक में भी बड़ी किस्में आती हैं, कुछ लोग कच्चा खाते हैं जिसको हम कहते हैं रेयर, कुछ थोड़ा पका हुआ खाते हैं वो मीडियम वेल, और कुछ खाते हैं बिल्कुल वेल्डन, ठीक है, मतलब अच्छी तरीके से उसके तमाम तर जूसेस को ड्राई कर दिया जाता है, फुली कुक जिसको बोलते हैं, वेल्डन स्टेक होता है। लेकिन हम आज बनाने जा रहे हैं मीडियम वेल, जो कि अंदर से हल्का सा पिंक होगा। अगर आपको जो है वो वेल्डन पसंद है तो वेल्डन ऐड कर सकते हैं। जवाब बिस्मिल्लाह कीजिए। एक पीस मैं डालूंगा, आवाज़ सुनने की कोशिश कीजिएगा। ये और ये ज़्यादा खतरनाक लगेगा। काम करने वाले नाजरीन जवाद, बहुत और आराम यहाँ से। पर गुड। जवाद को कुछ नहीं हुआ, कंग्रेचुलेशंस और काम भी हमारा हो अच्छा, गया। मुझे लग रहा है आयशा जैसे कमेंट्री कर रही है जी, जैसे कल बिल्कुल। हमारे मेरा कमेंट्री। ख्याल है आयशा जिसे कहते हैं ना, अभी तक यकीन की कैफियत में दाखिल नहीं हो पाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं जवाद ने फाइनली अच्छा। खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। ये Very nice। पक रहा है। हम रमजान में तब्दीली का जिक्र करते रहते हैं ना, ये है इसके ऊपर हम बटर से इसको ग्रीस करेंगे, ऊपर वाली साइड को भी स्टेक्स है। की ऊपरी सतह को। ग्रीस करेंगे, जिसके ऊपर हमने सॉल्ट एंड पेपर ऐड किया हुआ है, ठीक है, और इसको हाई हीट पे सीयर करेंगे। अच्छा, आई होप जिसमें मैंने अच्छा, लगाया वो अगर कम तो आप- नहीं है नमक और मिर्च। बिल्कुल सही है, ना कमी है ना ज्यादती है, बेहतरीन। अच्छा, अगर आपने अपने घरों में करना है तो टाइम नोट कर लीजिएगा कि आप अगर इसको बनाना जा रहे हैं मीडियम वेल, तो हाई हीट के ऊपर आप 3 मिनट इसको स्टे करेंगे ईच साइड, और लो हीट के ऊपर आप 4 से 5 मिनट इसको और छोड़ दीजिएगा, वो मीडियम वेल हो जाएगा। अगर आपने वेल्डन करना है तो आप लो हीट के ऊपर तकरीबन 10 मिनट ईच साइड करेंगे, आपका स्टेक फुली कुक्ड हो जाएगा। मैं चाहूंगा ये आप दोहरा दें, लेकिन फिलहाल हमारे साथ कॉलर हैं लाहौर से, मैं दोहराता हूं। राबिया जी। राबिया, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आप फरमाइए, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। जी, शुक्र अल्लाह का। तो मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, आइंदा भी देखिए। फरमाइए, लमान आज बना रहे हैं बीफ स्टेक, कोई सवाल आपके जहन में है, कोई फरमाइश है तो यही मौका है। जी राबिया कहाँ गई? क्या बना रहे हैं? लमान बना रहे हैं आज बीफ स्टेक, और आप कोई फरमाइश करना चाहेंगी लमान से? चाइनीज फ्राई पूछना चाहती हूँ मैं। तारीफ करना चाह रहे हैं। राबिया, ठीक हमें ये है। बताइए, लाहौर का मौसम कैसा है?
बहुत अच्छा है, यहाँ पे मौसम बारिश हो रही है, बहुत अच्छा है, हम लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। इसी वजह से आपकी आवाज़ बीच बीच में कट भी रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बहुत 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 शुक्रिया कॉल करने आपने का। लाहौर से कॉल की। अच्छा जी, हम लोगों ने तकरीबन 3 मिनट इसको एक साइड कर लिया। अब मैं ठीक है। दिखाऊं आपको इसकी साइड का कलर बहुत ही ज़बरदस्त कैरेमलाइज हुआ हुआ है। वाओ। थोड़ा सा आप हाथ अगर नीचे कर लेंगे, ये वाह, आ गया। बेहतरीन। ये आप Very देख रहे हैं, nice. एक साइड फुली कैरेमलाइज क्रिस्पी आउटर है और इनर बिल्कुल अभी भी सॉफ्ट है। इसकी हम साइड चेंज कर और देंगे। ये आपने किया है 3 मिनट। 3 मिनट। अच्छा शेफ, अगर हम फरमाइश करना चाहें कि हमें पूरा पका हुआ खाना है तो हम कर सकते हैं? हम अभी भी कर सकते हैं पूरा पका हुआ। लेकिन ठीक उसके है, लिए आपने कहा मतलब था आंच कुछ धीमी करनी पड़ेगी। आज मैंने इसकी धीमी कर दी है। अब चूंकि फरमाइश आ गई है पके हुए खाने की, ठीक है, तो इसलिए आप हम- चाह रही हैं वेल डन आज पेश किया जाए। वेल डन तो खाएं। शेफ, ठीक है जी। लेट्स मेक इट वेल डन। एक स्टेक हम कर देंगे वेल्डन। ठीक है मैं सर्व जो करूंगा वो करूंगा वेल्डन। ठीक है। आपको दिखा दूंगा कि मीडियम वेल अंदर से किस तरह से होता है। अच्छा, और इसकी एक रीजन भी थी लमान, मैंने इसलिए वेल्डन करने का कहा है, अगर वेल्डन ना हुआ और अंदर से थोड़ा सा भी कच्चा होगा तो फिर जवाद बदनाम हो जाएंगे कि कच्चा खाना नहीं। बना दिया भाई। जवाद बदनाम नहीं होंगे। मीडियम वेल स्टेक निकालना भी अपने अंदर एक कला है। बिल्कुल है। हर कोई मीडियम वेल स्टेक प्रॉपर्ली आउट नहीं कर सकता। ठीक है जनाब। इसको हम अभी लो हीट पे कर रहे हैं। जी। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं सॉस अपनी इसी के अंदर बनाऊं, इसी पैन में बनाऊं, ताकि प्रॉपर फ्लेवर हमें मिले। जितना भी मेरा जला हुआ बटर होगा मैं उसको फेंक दूंगा और फिर मैं इसी के अंदर अपनी सॉस की तरफ जाऊंगा। अच्छा शेफ, इसमें जो सॉस बना रहे हैं उसका कोई नाम है खास? कौन से किस्म की सॉस? उसका नाम है पेपर सॉस, जो Pepper ब्लैक sauce। पेपर सॉस होती है। बेसिकली ब्लैक पेपर सॉस बड़े स्टाइल में बनती है। कुछ लोग यूज़ करते हैं डेमी ग्लेज, जो कि एक पाउडर आपको मिलता है पैकेट के अंदर, उसको यूज़ करते हैं प्रॉपर्ली पानी में घोल के, उसका एक सॉस बना के डालते हैं, उसमें पेपर ऐड कर देते हैं। हम बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। हमारा डेमी ग्लेज से कोई ताल्लुक नहीं है अभी। हम सिर्फ बटर और पेपर यूज़ करेंगे और उसका कलर आप देखेंगे वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। अच्छा, बिलवान मुझे ये बताएं, इसको हमने ऊपरी सतह से निचली सतह से बहुत अच्छा हो गया, साइडों से कब करेंगे? अतराफ से क्या करेंगे? मैं भी बताता हूँ आपको। ऊपरी सतह से नीचे सतह अच्छा हो गया। अब अतराफ के लिए अभी नीचे से सही से नहीं Okay. हुआ है, नीचे We से need सही more से time. नहीं हुआ है। इसको तकरीबन 2 मिनट और लगेंगे नीचे से होने के लिए। हम जब तक, कोई कॉलर है हमारे साथ? बिल्कुल, हम आज मुझे ब्रेक लग रहा पर है कि जा रहे हैं कॉलर- एक्चुअली। आज तो मुझे मैं लग रहा है चाहूंगी जवाद आज आप ही ब्रेक पर जाएं यहाँ से। तो मुझे लगता है सब कॉलर्स आयशा के लिए थे सर। तो हम एक ब्रेक पे चलते हैं। नाज़रीन मुख्तसर बीफ स्टेक लमान आज बना रहे हैं और इसको हम मुकम्मल करते हैं इस ब्रेक से वापसी पर। आप रौनक इफ्तार देखते रहिए। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार और रौनक इफ्तार में शेफ़ लमान मलिक बना रहे हैं बीफ स्टेक विद पेपर सॉस। इससे पहले कि हम उनकी जानेब बढ़ें, आपको ये बता दें कि जब आपके हाथ होंगे गंदे तो उनको आपने साफ़ करना है लाइफ बॉय से, क्योंकि नया लाइफ बॉय सिल्वर जरासीम को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से ख़त्म करता है। जी शेफ़, अभी तक आपने क्या क्या कर लिया है? अभी तक हमारे दोनों स्टेक्स बाहर निकाल चुके हैं, सर्व कर चुके हैं। बेसिकली एक जो है वो मीडियम वेल है, एक वेल डन है। आप मीडियम वेल को जब टच करेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट होगा, उसको आराम से प्रेस कर सकते हैं आप। ठीक है। और वेल डन को आप जब करेंगे तो ये हार्ड हो रहा होगा। Hard मैं दिखाता चलूँ, मीडियम वेल अंदर से बिल्कुल पिंक होगा। ठीक है, ये भी ज़रूर हम देखना चाहेंगे कि कितना पिंक होगा। ये ओके, अंदर से बिल्कुल पिंक है और ये जो वेल डन है ये अंदर से बिल्कुल डार्क हो रहा है। वाओ, क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है जी। ओके। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं हमारी सॉस की तरफ। ठीक है, झटपट हम जल्दी से बनाएंगे हम सॉस इसकी। सॉस की तरफ आएंगे। जी शेफ, उसी सबसे वक्त पहले का हम कर उसमें रहे हैं। ऐड करेंगे चॉप हुए हुए अनियंस। ठीक है, 2 टेबलस्पून बटर ऐड किया है हमने। सही। उसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून प्याज सही। और इसको अच्छी तरीके से सौटे करेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन भी कर सकते हैं, हम इसको कैरेमलाइज भी कर सकते हैं, जिस किस्म की आपको प्याज पसंद हो। अगर आप चाहते हैं कि प्याज आपके मुंह में आए तो उसको आप हल्का सा लाइट ब्राउन कर लीजिए। आप चाहते हैं कि ना आए तो भी चलेगा। जवाद कैसा लगा? जवाद कैसा लगा आपको आज? ये करके? बेहतरीन बेहतरीन। और मैं अब फख्र से कह सकता हूँ कि इस स्टेक को मेरे हाथ लगे, बिल्कुल, स्टेक एब्सोल्युटली। इस स्टेक को मेरे हाथ लगे। इनके हाथ जबरदस्त। लगे हैं, उन्होंने मदद की है एक्चुअली। बिल्कुल जी। अब प्याज जब हम अच्छा जी, कैरेमलाइज हम कर प्याज लेंगे। को कैरेमलाइज कर रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं कि जैसे ही ये भुनेगी हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन, चॉप हुआ हुआ लहसुन। ठीक है, बिल्कुल फ्रेशली चॉप गार्लिक लेंगे, 2 से 3 जवे ले लीजिए, उसको आप ऐड कर लीजिए। अमूमन जो बाज़ जगहों पे स्टेक की सॉस अवेलेबल है वहाँ पे डेमी ग्लेज के अंदर बनाया जा रहा होता है। डेमी ग्लेज बेसिकली एक सब्सटेंस है
जो कि बीफ की हड्डियों से बन रहा होता है, वो भी अच्छा होता है, लेकिन चूँकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो मैंने सोचा कि उसका इस्तेमाल ना किया जाए। हम इसको आम जो कि डेली इंग्रेडिएंट्स उससे बनाएं। हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेशली चॉप गार्लिक। ठीक है। प्याज को मैंने हल्का सा कैरेमलाइज किया है, फुल ब्राउन नहीं किया है। कैरेमलाइज करके इसको अच्छी तरीके से स्टर कर रहे हैं और हमने ऐड किया फ्रेशली चॉप गार्लिक। फ्रेशली चॉप गार्लिक ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अराउंड 4 टेबलस्पून पेपर। 4 खाने के चमचे। बिल्कुल, अगर ज़्यादा होता तो मैं और भी ऐड कर देता। देखिए पेपर सॉस है, पेपर सॉस। ठीक है। देखिए पेपर सॉस है तो पेपर सॉस शुड लुक लाइक पेपर सॉस। ठीक है। इसमें कोई, अगर आपने खाना ही पेपर सॉस है तो उसमें आपको पेपर फील होनी चाहिए। ठीक है। ब्लैक पेपर, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि आप पहले साबुत काली मिर्च ऐड उसको भून लें। ठीक है। भुनने के बाद उसको अच्छी तरीके से क्रश कर लें। अच्छा शेफ, उसका फ्लेवर ज्यादा मजे का होगा? सॉरी, उसका फ्लेवर ज्यादा मजे जी का होगा? ज़्यादा एनहांस होगा। कोई भी मसाला अगर आप, कोई भी ड्राई मसाला अगर आप भून के खाते हैं उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छा जी, अब हमने इसको उतार लिया क्योंकि ये प्याज भी हमारी हो चुकी है कैरेमलाइज, हमारी पेपर भी अच्छी तरीके से भुन चुकी है। और अब क्या होगा? हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम अराउंड 1 कप के बराबर। पूरे 1 कप हम इसमें ऐड करें क्रीम का। साथ में ये भी बता दें शेफ कि कोई सीजनिंग्स अगर ऐड हो रही हैं तो सीजनिंग में हम साथ ही कर सबसे देते हैं? साथ ऐड करेंगे। ठीक है। सीजनिंग में हम ऐड करेंगे नमक, ठीक है। व्हाइट पेपर, सही। थोड़ा सा ऐड करेंगे हम चिकन पाउडर। दैट्स इट। जी ठीक है, जब तक आप इसको कर रहे हैं सिमर और जब तक ये पक रहा है तब तक हम आते हैं हमारे गेस्ट की जानिब भी। इस पूरे रमज़ान हमने कोशिश ये की है कि हम आपको उन लोगों से मिलवाएं जो कि हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आई थिंक एक कोताही हमसे हो जाती है कि जितनी भी मदर्स हैं, जितने भी न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, बहुत सारी वजूहात से उनकी डेथ्स हो जाती हैं, उनकी सेहत का सही से ख्याल नहीं रखा जाता। तो इस बारे में ये काम कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीद मिधत और ये कंट्री डायरेक्टर हैं जपाइगो के, और साथ साथ जो है वो डॉक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ भी हैं। वेलकम करते हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत से हैं? सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे जपाइगो बेसिकली करता क्या है? जपाइगो एक इंटरनेशनल एनजीओ है और ज़्यादातर हमारा काम जो है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में है। फैमिली प्लानिंग के हवाले से हम काम करते हैं। हम यूएसएड के साथ हमेशा काम करते हैं। इस वक्त हम दुनिया के 40 मुल्कों में काम कर रहे हैं। हमारा ताल्लुक जो है वो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ऑफ बाल्टीमोर से है, जो इस वक्त अमेरिका में मेरा ख्याल है टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में है। और ज़्यादातर हमारा काम जो है वो देहाती इलाक़ों में होता है, लेकिन कुछ हम आजकल शहरी इलाक़ों में भी काम कर रहे हैं। और इसके अलावा ये कि हम ज़्यादातर गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़, उनकी क्वालिटी बेहतर करने के लिए हम उनके साथ उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। उनकी फैसिलिटीज़ में जो चीज़ें कम होती हैं, जैसे उनके इक्विपमेंट वगैरह नहीं होता, उसका हम इंतज़ाम करते हैं। तो ये सारा यूएसएड की मदद से होता है। यूएसएड जो है पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है तकरीबन जब से ही काम कर रही है। यूएसएआईडी जिसका आप हवाला दे रहे हैं, ज़रा हमें बताइए कि इसके ताउन से हमारा जो सेहत का शोबा है पाकिस्तान, जी इसमें बेहतरी आई कहाँ कहाँ है? जी बिल्कुल आई है। आपको शायद मालूम होगा कि जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर जो कराची में है, उसकी सबसे पहले जो समझें कि बुनियाद रखी थी वो यूएसएआईडी ने रखी थी। और उसके बाद से मुस्तकिल तकरीबन बिला किसी वक्फे के यूएसएआईडी पाकिस्तान में हेल्थ के शोबे में काम कर रही है। वैसे तो एग्रीकल्चर में और सड़कों में और सैनिटेशन और वाटर में भी कर रही है। हेल्थ में उसका फिर भी रिलेटिवली कम असर है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ काम करते हुए यूएसएड ने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स की हैं। ज़्यादातर जो है फैसिलिटीज़ में, हॉस्पिटल्स में। इसके अलावा जो हमारे फील्ड में, कम्युनिटी में जो काम होता है, आपको शायद लेडी हेल्थ वर्कर्स का पता होगा, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनको सामान देने के लिए। और ये आपको मालूम शायद नहीं होगा कि फैमिली प्लानिंग की जो अद्वियात आती हैं उसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है वो यूएसएड की जानिब से आता है। बिल्कुल सर, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, अभी हम हमारे शेफ़ की जानिब बढ़ रहे हैं, कि ये बड़ा ज़रूरी सवाल है कि जितनी भी माएँ हैं और न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, आखिर उनको वो कॉमन बीमारियाँ होती क्या हैं जिनका आप इलाज करते हैं? बच्चा की सेहत के हवाले से बिल्कुल सर आपसे जानेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारी रेसिपी भी हो चुकी है कंप्लीट। जी शेफ़ जी, रेसिपी हमारी हो चुकी है कंप्लीट। हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे चिकन स्टॉक। ठीक है। और इसको हल्का सा पकाएंगे। जैसे ही क्रीम थिक होगी, अच्छा अब आप ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके की सॉस पसंद है। अगर आपको थिक कंसिस्टेंसी चाहिए आप उसको ज़्यादा पका लीजिए, अच्छी तरह भून लीजिए।
थिक हो जाएगी। अगर आपको लिक्विड ही पसंद है तो आप थोड़ा सा कम भुनिए। अच्छा, क्या हम फरमाइश कर सकते हैं कि थोड़ा सा थिन रहे ताकि जब अफ्तार का टाइम हो तो उस वक्त तक ऑटोमेटिकली वो थिक हो जाए? एक तो आपकी फरमाइशें ख़त्म नहीं होती हैं। जाहिर है कि हमें अफ्तार में आपका खाना खाना और होता है। लमान, आपने आज स्टेक के साइड्स पर जानकर, साइड्स पे नहीं, साइड्स है लेकिन सरप्राइज है। सरप्राइज है। सरप्राइज है। चलिए जी शेफ अच्छा लमान, जी, क्या मैंने स्टेक को बेसिकली मैश कर दिया है, स्लाइसेस कर दिए हैं। अगर ठीक है। दिखाया आपको सही है, इस तरीके से इसको बिल्कुल स्लाइस कर दिया। परफेक्ट। बिल्कुल। अच्छा और शेफ, हम यहाँ पे ब्रेक पे भी जा रहे हैं तो क्यों ना हम इस सॉस को ऊपर ऐड करें और देखते देखते ब्रेक पर जाएं, ऐसा हो ठीक है सकता है? ठीक है जनाब, सॉस इज रेडी। सॉस इज रेडी, ये ऐड हो सॉस रही इज है। रेडी। हम इसमें सॉस ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास टाइम हुआ है एक ब्रेक पे जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ लमान आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पे फाइनली हम ऐड करेंगे मैश पोटैटो। ठीक है, ज़बरदस्त। और अब हम जा रहे हैं ब्रेक पे। आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद जब हम डिस्कस करेंगे कि माओं को और न्यूबॉर्न बेबीज़ को बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ये बताएंगे हमें हमारे गेस्ट। तो जल्दी से वापस आ जाइए इस छोटी सी ब्रेक से। रौनक इफ्तार में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर फरीद मिदहत जो कि सेहत आमा के हवाले से काम कर रहे हैं, जपाइगो पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर भी हैं, इनसे मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जच्चा और बच्चा की सेहत के हवाले से पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है, कितनी ख़राब है? काफ़ी ख़राब है। वह पाकिस्तान जो है वो अपने रीजन के अंदर इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पीछे है। और स्पेशली जच्चा बच्चा की सेहत के लिहाज से जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो इस वक्त नेपाल के से भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। सही। और बुनियादी तौर पे जो हमारे यहाँ जो मैटरनल मोर्टालिटी रेशो जिसको हम कहते हैं, माओं की अमवात की तादाद जो ज़चगी या हमल में जिनका इंतकाल हो जाता है पेचीदगियों की वजह से, तो तकरीबन 18,000 ख़वातीन हमारी हर साल 18,000 हर साल उनकी डेथ हो जाती है। इसका मतलब है कि रोज़ाना 50 ख़वातीन की डेथ होती है। ये बहुत बड़ा नंबर है और इसमें बड़े शर्म की बात है क्योंकि ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे ये तादाद ज़ीरो के करीब है। यानी ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे सिफर है। सिफर है जो, और होनी भी सिफर चाहिए क्योंकि एक माँ को बच्चा पैदा करते हुए उसकी ज़िंदगी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये, इसके अलावा जो हमारे जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं जो 1 महीने से कम की उम्र, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ठीक है। न्यूनेटल इसको जिसको हम हम कहते बेहतर हैं। कैसे करें, क्या क्या ऐसे प्रिवेंशंस हैं जो हम ले सकते हैं, इस बारे में हम ज़रूर करेंगे बात। ज़ैनब हमारे साथ मौजूद है कराची से, उनसे पहले करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब, क्या कहना चाहेंगी? मुझे आपको शो बहुत अच्छा लगता है थैंक यू। और आप भी बहुत प्यारी लगती हैं। थैंक यू थैंक यू। क्या पूछना चाहेंगी? जी। और रहमान तो बहुत अच्छा खाना पकाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करना चाहेंगी आप? नहीं, आपके पास कोई क्वेश्चन है? आज मेरे पास वैसे तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो हम आपसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। हेलो, पूछें। चलें ज़ैनब, हम आपसे ये सवाल करते हैं कि इस बार रोज़े कितने होंगे? आप गेस करके 29। 29, ठीक है। हम आपको इंशाल्लाह उसी दिन बताएंगे कि आपने सही जवाब दिया या नहीं, क्योंकि ये तो अभी हमें भी नहीं पता। चलते हैं हम सर दोबारा से इसी जानिब कि प्रिवेंट कैसे किया जाए इन तमाम चीज़ों को। तो माओं की अमवात को प्रिवेंट करना बहुत आसान है कि अगर आपके माओं की प्रेगनेंसी के दौरान, ज़चगी के दौरान जो सेहत की सहूलियात चाहिए होती हैं वो अगर मैसर हों तो इंशाल्लाह जो है ना किसी माँ की डेथ नहीं होगी। और इसमें सबसे जो है कि इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो बर्थ अटेंडेंट का होता है। तो हमारे यहाँ जो है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उन माओं की तादाद बढ़ रही है जो किसी हॉस्पिटल में या क्लिनिक में जाकर डिलीवरी कराती हैं और जहाँ पे कोई डॉक्टर या कोई मिडवाइफ, ट्रेन मिडवाइफ उनको डिलीवर कराती है। ट्रेन मिडवाइफ। अगर इससे पहले देहाती इलाक़ों में और अभी भी है कि आम जो दाइयाँ होती हैं जिनको कोई ख़ास तजर्बा नहीं होता, जिनके इन्फेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है जिनसे, वो डिलीवरीज कराती हैं और बहुत ज़्यादा डेथ्स उन्हीं की वजह से होती है। कॉमन पेचीदगी या जब आप एक कॉमन उस बीमारी की बात करते हैं, आम बीमारी जिसका सबसे ज़्यादा ये माएँ शिकार हो रही हैं, उस बारे में आप क्या बताएं? जिनकी सबसे जो बड़ी वजह मैटरनल मोर्टालिटी की है वो हेमरेज है।
जो हमारी डिलीवरी के फ़ौरन बाद पोस्टमार्टम हेमरेज उसको कहते हैं, और इसमें इतना खून ज़ाया होता है कि वो खातून अमूमन खातून पहले से एनीमिक होती है, यानी उसको यानी खून की उनमें खून की कमी होती है। सही। और उसके फ़ौरन बाद जो है ना अगर उसको थोड़ा सा भी खून ज़ाया हो जाए तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। और सर आपको ये क्या लगता है कि फैमिली प्लानिंग कितनी ज़रूरी है और उससे कितनी अमवात होने से बच सकती है? और पाकिस्तान में इस हवाले से रुझान, लोगों की अवेयरनेस के बारे में भी आपकी क्या फाइंड? जी, फैमिली प्लानिंग असल में एक ये कहा जाता है कि मैटरनल मोर्टालिटी, ना सिर्फ मैटरनल मोर्टालिटी बल्कि न्यूबॉर्न बच्चों की अमवात को कम करने के लिए एक बहुत अच्छा ज़रिया है। इसकी वजह यह है कि एक खातून अगर अपने बच्चे प्लान करके करती है, उनके दो बच्चों के बीच में वक्फा होता है, 2 से 3 साल का वक्फा होता है, और उसके 2 या 3 से ज़्यादा बच्चे नहीं होते, तो उसकी सेहत बरकरार रहती है। और उसकी जो है ना ज़्यादातर जो अमवात होती हैं वो उन ख़वातीन को होती हैं जिनके बच्चे जल्दी होते हैं, सही, और जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं। सही। तो जैसे 5वें बच्चे के बाद खातून का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके अलावा न्यूट्रिशन एक बहुत अहम चीज़ है कि स्पेशली जो ख़वातीन में खून की कमी की जो वजूहात हैं उनके लिए, और ये आयरन की टैबलेट्स जो हैं वो प्रेगनेंसी में अगर दी जाएँ तो इसका मतलब ये कि अगर एंटीनेटल केयर हो रही है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान खातून अगर हॉस्पिटल जा रही है बाकायदगी से, डॉक्टर को दिखा रही है और उसके सब चीज़ें चेक हो रही हैं, तो ना सिर्फ ये कि उसको वो आयरन की टैबलेट्स मिलेंगी जो उसके खून की कमी को दूर करेंगी, बल्कि अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो पहले से मालूम हो जाएगा। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं चाहूँगी कि हम इसमें थोड़ा सा इस बात को जो है वो और दोबारा रिपीट करें, वो ये कि अगर खातून एनीमिक हैं यानी कि उनमें खून की कमी है, तो अक्सर क्या होता है जवाद कि हम अपना ख्याल नहीं रखते, हम कहते हैं कोई बात नहीं हमें होगा, लेकिन इससे बच्चे को भी फ़र्क पड़ सकता है। तो सर हम चाहेंगे आप ये ज़रूर बताएं कि तमाम हामला ख़वातीन एक तो इस बात का ख्याल रखें कि खून की कमी ना हो, ये टेस्ट, या और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं? इसमें अगर जो हामला खातून जो ग़िज़ा खाती है उसकी वजह से उसके बच्चे की परवरिश होती है, सही, तो खून की कमी जिन ख़वातीन में होती है उनके बच्चों का वेट जो है वो कम होता है। सही। पैदाइश के वक्त उसको हम लो बर्थ वेट कहते हैं, यानी वो 2.5 किलोग्राम से कम का वेट होता है, और इस बच्चे के भी चांसेस जो है ना वो ज़्यादा होते हैं कि उसकी खुदा न खास्ता इन्फेक्शन हो जाए या उसकी डेथ हो जाए। तो इसके अलावा अगर खातून जो है वो स्मोकिंग कर रही है प्रेगनेंसी के दौरान, उसका भी जो है नतीजा लो बर्थ वेट में हो सकता है। या खातून के पास स्मोकिंग की जा रही है, या खातून के पास स्मोकिंग की जा रही है, पैसिव स्मोकिंग हो रही है, वो भी। मैं चाहूँगा कि बच्चों के हवाले से भी आयशा हम ज़रूर बात करें। आपने कहा नौज़ायदा बच्चे, फिर इसी तरह 1 साल से कम उम्र के बच्चे, और फिर 5 साल से कम उम्र जिन बच्चों की वफ़ात हो जाती है, उनके पीछे अवामिल क्या हैं? और हम चाहेंगे आप ज़रूर बताएं कि पाकिस्तान के सूबों में कहाँ बेहतर काम हो रहा है, कहाँ सूरत हाल बेहतर है। तो अवामिल जो एक्चुअली नौज़ायदा बच्चों की जो शरह यानी 1 महीने से कम की जिनकी उम्र होती है, वो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तकरीबन दुनिया में सबसे ज़्यादा शरह बात है इसकी। पाकिस्तान इज़ लीडिंग अनफॉर्चुनेटली। 50 से ज़्यादा बच्चे जो है वो 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें से 50 या 52 बच्चे वो 1 महीने के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। Oh my God, और उसकी बुनियादी वजह वो बहुत सारी वजह हैं, लेकिन उसमें एक ये है कि इन्फेक्शन उनको हो सकता है। जब अम्बिलिकल कॉर्ड काटी जाती है तो उस वक्त अगर कोई इन्फेक्शन अम्बिलिकल कॉर्ड में चला जाए, उसकी जो नाड़ू होती है, उससे भी उस बच्चे को, जिसको हम कहते हैं कि सेप्टिसीमिया या खून के अंदर इन्फेक्शन चला गया, और इसके अलावा बच्चे का वेट कम होना, इसकी प्रीमेच्योर होना, ये उसकी वजूहात में शामिल है। तो सर माओं के साथ, बच्चों के साथ ये ना हो, इसके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? सबसे बेहतरीन चीज़ तो ये कि अगर फैमिली प्लानिंग को अपनाया जाए, एक माँ को ज़बरदस्ती या इत्तेफाक पे ना छोड़ा जाए, बल्कि वो जब उसकी मर्ज़ी हो, जब वो इस काबिल हो, उसकी सेहत इस काबिल हो, तब वो हामला हो, और इसके लिए वो ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीके इस्तेमाल करें। दूसरे ये कि 2 बच्चों के दरमियान मुनासिब वक्फा रखा जाए, और फिर ये कि आप बच्चों की तादाद को 2 या 3 पर रखें। इससे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो ना सिर्फ ये कि हमारी आबादी आपको मालूम है किस तरह से बढ़ रही है, लेकिन ये इसका एक डायरेक्ट असर उस खातून की सेहत पर भी पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इतने बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एंड आई एम श्योर कि इस चीज़ से कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर मिला होगा। और अब हमारे पास टाइम है एक छोटी सी ब्रेक पर जाने का। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे उलमा कराम हमारे साथ मौजूद होंगे। जी, और आज एक मरतबा फिर क़ससुल अंबिया होंगे नाज़रीन। नूर रहमानी साहब, डॉक्टर हसन रिजवी साहब हमारे साथ होंगे। इस मौके से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे।
रौनक इफ्तार में नाजरीन खुश आमदीद। डॉक्टर हसन रिजवी साहब, मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। क़ससुल अंबिया का आज आपकी इजाज़त से नाजरीन दूसरा रोज़ है और ख़ुसूसन हम चाहेंगे कि आज का आगाज़ हम करें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से। तो रिजवी साहब, सबसे पहले तो हमें बताइए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ कुरान के ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, तमाम अम्बिया का पैगाम एक ही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म पैगम्बर है। इतनी उनकी शख्सियत है अज़ीम कि हुजूर ख़त्मी मरतबत को हुक्म दिया गया है कि वत्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा। कुरान में आप उनकी पैरवी करें, इब्राहीम की पैरवी करें, हुजूर से कहा गया है। हुजूर के जद्द आला भी हैं। सही। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शान बान के साथ और जिस ज़ोर शोर के साथ हज़रत इब्राहीम ने तौहीद के पैगाम को पहुँचाया है, शायद और किसी कुरान में किसी और नबी के बारे में इतना ज़ोर शोर नहीं मिलता। सही। घन घरज कि अकेले सबसे पहले जंग शुरू होती है घर के अंदर। सही। चचा जो हैं उनके वो बुत बना के बेचते हैं। सही। वालिद का इंतकाल हो गया है, उनके चचा तारुक थे, उन्होंने उनको पाला है। आदर वालिद तारुक थे उनके और चचा उनके आदर थे। ठीक। तो उन्होंने पाला और उनका पेशा ही ये था चाचा का कि बुत बनाकर वो बेचते थे। सही। और बहुत बड़े आला कारीगर थे, बुत बनाने के बहुत आला कारीगर थे, यानी अमंग द बेस्ट शुमार होते थे। अब उस घर में पल रहे हैं जहाँ बुत बन के बिक रहे हैं और वो यही काम देख रहे हैं शुरू से। सही। और अपने चचा से कहते हैं सबसे पहले वो कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्या मोहम्मद चीज़ें आप बनाते हैं, उनको बेचते हैं, उनको पुजवाते लोगों से। वहाँ से घर से ही जंग शुरू की उन्होंने। बड़ी बात है जो कि सबसे मुश्किल बात है। और जब उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें तो ये काम करना पड़ेगा, तुम मेरे घर में रहते हो, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा मेरे साथ, तो उनको बुत दे दिए, जाके बेचो बाजार में। तो उन्होंने क्या किया कि एक तमाम बुतों को, देखिए बताया तो मजाक है लेकिन उसके अंदर लेसन दिया हुआ है कि सब बुतों को एक डोरी से बांधा। सही है। और खींच ले जा रहे हैं वो उनको। अब एक कोई गिर रहा है, किसी का सर टूट रहा है, किसी की टांग टूट रही है, आप बाजार में इस तरह खींचते जा रहे हैं। चले भाई ये तुम्हारे खुदा हैं, मैं लाया हूँ बेचने के लिए, इसको खरीदना खरीद ले। सही। अब ये जो मार्केटिंग होगी, अंदाजा कीजिए आप, तो लोग सब हैरान होंगे भाई ये कैसे खुदा हैं जिनको डोरी में खींचा जा रहा है अल्लाह, और इनके टांगे में टूटने के सर टूट रहा है। यहाँ से उन्होंने गोया मैसेज दिया पूरी कौम को कि भाई ये जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, अल्लाह, ये कोई हकीकत ही नहीं है इनकी। तो तौहीद का वो पैगाम जैसा आपने फरमाया, ये इसको और इसी पर हम नाज़रीन गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन अब से चंद लम्हों में रहमानी साहब लाहौर में अज़ान मगरिब का वक्त है। लाहौर में बसने वाले अपना रोज़ा इफ्तार करेंगे। हम एक मुख्तसर ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद नूर रहमानी साहब से भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो क़िस्से हैं और क़सस हैं इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार और रौनक इफ्तार में क़ससुल अंबिया से रिलेटेड इस वक्त हम बात कर रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुतालिक। रिजवी साहब ने हमारी रहनुमाई की और हम चाहेंगे कि रहमानी साहब भी हमें बताएं कि ये जितनी भी चीज़ें हम सुनते हैं, जानते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुतालिक, इससे हमें पैगाम क्या मिलता है? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अम्बिया का पैगाम, तमाम अम्बिया का मिशन, तमाम अम्बिया काम एक है, अल्लाह वाहिद, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की वहदानियत की अवामतुन्नास के अंदर तबलीग करना, लोगों को खालिक की तरफ लेके आना, जो मखलूक भटक चुकी है उसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बारे में बताना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो इब्तदा फरमाई है वो गौर व फ़िक्र से करिए। तो आज एक मैसेज हमें ये मिलता है कि हमें गौर व फ़िक्र करना है। जब हमें पहाड़ को देखना है तो पहाड़ की ऊंचाई को देखकर बात करनी है कि वाह क्या कमाल है रब्बे ज़ुल जलाल का,
और फिर हमें जब रेगिस्तान में देखना है तो रेगिस्तान के अंदर एक ऐसा दरख्त को भी देखना है कि जो हरा भरा है, जहाँ दूर दूर तक पानी नहीं। ये जो आप गौर व फिक्र करेंगे, फिर आप सूरज को देखेंगे, फिर आप चाँद को देखेंगे, हर एक चीज़ में रब्बे ज़ुल जलाल की जो है ना जलालत टपकेगी। जब उसकी जलालत टपकेगी आपको उस वाहिद पर यकीन आ जाएगा कि वो वाहिद है, वही एक है और उसी की इबादत करनी है। और हम बंदगी के लिए इसलिए आए कि उसकी इबादत कर सकें। सही। एक चीज़ है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सूरज को देखते हैं, ये मेरा खालिक है, डूब जाता है, और जो डूब जाए वो खालिक नहीं हो सकता। बिल्कुल। चाँद को देखा, सूरज आया, चाँद की रोशनी ख़त्म हो गई, सही। तो ये खालिक नहीं हो सकता। सितारों को देखा, चमक, मगर जब सूरज चमक ख़त्म हो गई, ये खालिक नहीं हो सकता। इन गौर व फिक्र किया, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्रील अमी को भी भेजा। और सारे क्योंकि जो भी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिब्रील अमी को भेजता है, वो पैगाम लेकर आते हैं। खैर वो बहुत बात की बात है, मगर इब्तदाई ज़माने के अंदर ही उन्होंने जस्तजू रखी। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अब कुरान को नाजिल कर दिया, तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़कर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में जाने की जस्तजू करें, कोशिश तो करें, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत, अल्लाह का इरफान, मारफत इलाही हमें नसीब हो जाए। मुश्किल दौर। अच्छा, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से अब ये पैगाम मिलता है कि जब तुम राह खुदा में निकलोगे तो अब आजमाइशें आएंगी, आतिश नमरूद भी होगी, लेकिन इतना समझ लीजिए कि इश्क आसान नहीं है। बिल्कुल, एक आग का दरिया है और का डूब दरिया के होगा, जा रहा है। मुश्किलात भी आएंगी, परेशानियाँ भी आएंगी, तकलीफ़ भी आएंगी, मगर तुम्हें साबित कदम रहना है। हम ये जानते हैं कि एक कोयला और हीरा दोनों कामन, मगर जब एक ख़ास मुद्दत तक हीरा दबा रहा, ख़ास प्रोसेस बर्दाश्त करता रहा, निकलने के बाद फिर एक पॉलिश कारखाने में गया, उस पर चमक हुई, जब जाके वो हीरा बना। तो जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में मकबूल बंदा बनना चाहते हैं तो आजमाइश, तकलीफ़, परेशानियाँ आएंगी। आप जितने राह खुदा में जाते रहेंगे, आप देखिए, मुशाहिदा करें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नबी अलैहिस्सलाम की हर की ज़िंदगी में मुश्किल, परेशानियाँ, तकलीफ़ आएंगी, मगर आपको साबित कदम रहना है। आपको मखलूक की तरफ नहीं बल्कि खालिक की तरफ देखना है। जब आप खालिक की तरफ देखेंगे तो हर मुश्किल आपको आसान महसूस होगी। और जिस तरह आपने बात की, वो वाक़ई भी बड़ा मशहूर है नमरूद का। ये जब कहा गया कि भाई ये हमारे खुदा को तो मानता नहीं, या तो उसको कत्ल कर डालो, ये कौम ने कहा, मशवरा दिया, या फिर इसको आग में डाल दिया जाए। जनाब, उनको आग में भी डाल दिया गया। कहते हैं कि रवायत में अंदर आता है कि 1 महीने तक उस आग को जलाया गया, एक कंटिन्यूसली आग को जलाने की कोशिश की गई 1 महीने तक। उसके बाद फिर उसमें डाला गया। जब डाला गया तो पूछा कि किसी की मदद मांगो, मगर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह की तरफ जस्तजू करते हैं। क्या अल्फाज है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरी तो अल्लाह ही कारसाज है, मैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही से मोहब्बत करता हूँ। फिर यहाँ एक और वाक़या मेरे वालिद साहब बयान किया करते थे। आज जब हम नेक काम करने के लिए निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि आप अकेले क्या कर लेंगे जवाद मियाँ, हसन रज़वी साहब, आप अकेले क्या कर लेंगे। तो मैं भी अपने वालिद से पूछता था, अब्बा मैं अकेला क्या कर लूँगा, आप मुझे आलिम दीन बना रहे हैं, तो मुआशरा बहुत बिगड़ता जा रहा है। तो अब्बू मुझे इस वाक़े से एक मिसाल दिया करते थे, मैं चाहता हूँ वो मिसाल में बयान करूँ। वो अब्बू कहते थे, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, कि मियाँ देखो, जब नमरूद ने आग जलाई ना और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डालने लगे, तो एक छोटी सी चिड़िया थी जो अपनी चोंच में पानी भर के लाती और आग में डाल दी थी, फिर चोंच में पानी भर के लाती, आग में डाल दी थी। किसी ने उस चिड़िया से पूछा कि भाई तुम्हारे इस तरह करने से आग बुझ जाएगी? तो उसने कल क़यामत के दिन मैं सरखुरू होंगी। किस लिए? क्योंकि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में मैं जाऊँगी तो मेरा नाम आग जलाने वालों में से नहीं बल्कि बुझाने वालों में से होगा। कम से कम मैंने कोशिश तो की। बिल्कुल। तो ये रिश्तेदारों के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ख़ानदानी मामलात में जो परेशानियाँ हैं, दीन के हवाले से जो रुकावट आ रही है, मुझे ही काम करना है कि मेरा काम हमेशा आग बुझाने वालों में से हो, जलाने वालों में से नहीं। आप घर से इब्तदा करें। बहन भाइयों में कभी नफरत आ जाती है, दूसरे लोग उसको आग बढ़ा रहे होते हैं। फरमाई है रहमानी साहब। तो रिजवी साहब, फिर उस वाक़े के जिक्र के बाद बगैर तो बात अधूरी रह जाएगी कि सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्ज़ंदी। वाह वाह। तो मैं चाहूँगा इसके ऊपर भी ज़रा आप रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इब्राहीम की ही तबीयत थी कि जब, और इस तरह से नहीं ज़बह कर दिया कि जाके ज़बह कर देते हैं, बल्कि जैसे कि कुरान में है कि मस्जिद खीफ में बिठाया उनको। 8 साल के इस्माइल हैं, 88 साल के इब्राहीम, और वो कह रहे हैं अपने बेटे से कि या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ बेटा कि तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। और बेटे से फिर कहते हैं फंजुर माज़ा तरा,
अब तुम बताओ, तुम क्या, तुम्हारा ख्याल क्या? अल्लाहु अकबर। सही रिजवी 8 साहब, कता साल के कलामी की बच्चे बहुत से। माफ़ी, अगर हम इसी बात को कंटिन्यू करें इस छोटे से वक्फे के बाद, तुम्हारा क्या माजरत ख्याल है, कबूल उसके कीजिए, बाद ब्रेक के जवाब बाद क्या आते मिला इस छोटे से वक्फे के बाद आपको बताएंगे। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार, और रौनक इफ्तार में जैसे कि हम हमेशा आपको बताते हैं कि रमज़ान के महीने में इबादत बिल्कुल कीजिए, लेकिन उसके साथ किसी का दिन ज़रूर बना दीजिए। किसी की ज़िंदगी को अगर आप बेहतर कर सकते हैं तो ऐसा मानना है सर्फ एक्सेल वालों का कि बिल्कुल एक छोटी सी नेकी भी इबादत का रूप इख्तियार कर सकती है। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे रिजवी साहब से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में, आप बता रहे थे सर, हम चाहेंगे आप वहीं से कंटिन्यू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिखाए किसको इस्माईल ने, सिखाए किसको इस्माईल को आदाब फर्जंद, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंद। सही। अब देखिए ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी? अब देखिए ये सिखाने का तरीका देखिए कि उनसे ये नहीं कह रहे हैं हज़रत इब्राहीम कि भाई मैंने ख्वाब में तुम्हें ज़िबा करते हुए देखा है, बस तू ज़िबा होने के लिए तैयार हो जाओ। सही। ये नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कुरान कहता है फंजुर माजा तरा, तुम बताओ तुम्हारा ख्याल क्या है। सही। यानी उनके माइंड को वो इम्प्रूव कर रहे हैं। ये है असल तरीक़े तरबियत, ये होता है कि हुक्म देना नहीं, बच्चे को के जहन की सोच को डेवलप करना कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सही। और जब उनकी सोच को डेवलप किया तो उन्होंने जवाब दिया। अभी अब क्या देखिए तरबियत थी, तो फरमाया कि याब तिफ़ल मा तो उमर, बाबा आप वो करें जिसका आपको हुक्म दिया गया है। सही। देखिए अल्लाह की इताअत करने का कितना सबक दिया होगा हज़रत इब्राहीम ने उनको, कि वो फरमाते हैं कि बस अल्लाह का हुक्म है ज़बा करने का, आप वो करें जो आपको हुक्म दिया गया। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सुभान अल्लाह। ये तरबियत है कि सब्र करने वालों में पाएंगे। सब्र करने की उन बच्चों को तलकीन करना, ये बहुत अहम बात है ये, ताकि बच्चा जो है ना हाइपर ना हो जाए, बहुत जल्दबाज ना हो जाए, एग्रेसिव ना हो जाए। सब्र के साथ काम ले। दुनिया में तरक्की करने के लिए सब्र ज़रूरी है, आखिरत के लिए भी सब्र। कुरान ने किसी अमल के लिए नहीं फरमाया, लेकिन सब्र के लिए फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। सब्र। तो अब ये तरबियत दी उनको। अब देखिए तरबियत और आगे बढ़ती है। अब चले दवा करने गई तो शैतान आ गया एक बूढ़े नजदीक की शक्ल में। अब आगे इब्राहिम चल रहे, पीछे मैं सुन रहे हैं सारे बात, आवाज़ आ रही है उन्हें। कहाँ जा रहे हैं आप? कहा मैं बेटे को ज़िबा कर। इस शैतान ने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं बेटे को ज़िबा करने जा रहा हूँ, बेटे को ज़िबा करने जा रहा हूँ। अरे बेटे को ज़िबा करता है कोई? आप कोई बेटे को ज़िबा करता है? तो आपने कोई नई बात कही, तो ऐसा कभी नहीं होगा। कहा नहीं, अल्लाह ने मेरा इम्तिहान लिया है कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत ज़्यादा है या अपने बेटे से मोहब्बत ज़्यादा है। सही। मैं इस मोहब्बत का इम्तिहान देने जा रहा हूँ। अब ये तो बेटा सुन रहा है बात। अच्छा, तो उसने कहा कि देखिए अल्लाह भी ऐसा हुक्म कहाँ देगा कि बाप बेटे को ज़िबा कर दे। अब समझ गई कि ये अल्लाह पे हमला कर रहा है, कि अल्लाह ऐसा हुक्म दे, ये अल्लाह से ज़्यादा अक्लमंद बन रहा है। अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। समझे? पत्थर उठाया, उसको मार दिया, भागा। अब सीधा आया इस्माइल के पास, हज़रत इस्माइल के पास, बेटे के पास। कहाँ जा रहे बेटा? अब बूढ़ा आदमी था ना, तो कहा मैं बाबा के साथ जा रहा हूँ ज़िबा होने के लिए। अच्छा ये बेटा उम्र ज़िबा होने की होती है? 8 साल की उम्र ज़िबा होने की होती है? मेरे बाप को अल्लाह ने हुक्म दिया है, इम्तिहान हो रहा है मेरा और मेरे बाप का। बाप का इम्तिहान इस बात का हो रहा है कि अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत है या बेटे ज़्यादा मोहब्बत है। मुझे मेरा में इस बात से हो रहा है कि मैं बाप की इताअत करता हूँ कि नहीं करता हूँ, अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करता हूँ कि नहीं करता हूँ। मैं इस बात का इम्तिहान दे रहा हूँ। तो उसने कहा तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बा की उम्र क्या है? कहाँ मालूम? 28 साल की उम्र है। कहने लगा ये उम्र जो होती है आदमी के सहन की चूल्हे जो है ना हिल जाती हैं। ये काफ़ी बूढ़े हुए हैं, अब इन्हें कुछ पता नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बस ये जो सुना तुमको गुस्सा आ गया। तुम नबी के ऊपर हमला कर रहे हो कि नबी का जहन माज़अल्लाह जो है वो ख़त्म हो चुका है। नबी की बात, जो अल्लाह का पैगंबर है, इसको अल्लाह ने अपना पैगाम देने के लिए भेजा है, माज़अल्लाह उसका जहन वो हो सकता है, यानी ख़त्म हो सकता है। पत्थर उठाया और उसको मारा। उन्होंने भी मारा। ये कितनी बड़ी बात है कि ये है तरबियत। हज़रत इब्राहीम ने नहीं कहा कि पत्थर मारो, खास बात ये है किसी वाक़े में नहीं लिखा हुआ कि हज़रत इब्राहीम ने कहा बेटा इसको पत्थर मार दो, नहीं, खुद अपने आप यानी
ये है तरबियत का। रवानी साहब, आप इसको बढ़ाना चाहेंगे आगे, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम, या हम आगे चलें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के? फिर देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम में हमें एक चीज़ मिलती है कि अगर बच्चों की अच्छी परवरिश की जाए तो जो उनके दिमाग होते हैं वो पॉलिश ज़्यादा हो जाते हैं, उनका IQ लेवल बढ़ जाता है। आम बच्चों का IQ लेवल कम है, मगर जब बाप ने एक अच्छी तरबियत दी, एक पाकीज़ा मुआशरा डेवलप किया, एक पाकीज़ा एनवायरनमेंट को डेवलप किया, चारों तरफ पॉजिटिव लोग हो गए, तो बच्चे का IQ लेवल बढ़ना शुरू हो गया। वो बच्चा 8 साल के अंदर भी 18 साल या 28 साल लड़के की गुफ्तगू कर रहा है, इसलिए कि तरबियत का मामला। तो यहाँ से एक मैसेज हमें ये मिलना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम देना है। ये नहीं कि घर आने के बाद हम फेसबुक, व्हाट्सएप या ईमेल चेक करने में लग गए और हमने अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दिया। फिर कल क़यामत में जब ये बच्चे अगर बिगड़ गए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे पूछेगा कि आपने ऐसा दरख्त क्यों लगाया कि जो शुरू से ही टेढ़ा था, तवज्जो क्यों नहीं? अच्छा रवानी साहब, मैं ये जानना ज़रूर चाहूँगी, जब आप तवज्जो की बात कर रहे हैं सर, कि अगर आपके पास 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं अपने बेटे को, बेटी को देने के लिए, तो इस दरमियान तवज्जो दी कैसे जाए? क़ससुल अंबिया कुछ बताया जाए? बहुत अच्छा। देखिए, कुरान मजीद, फुरक़ान हमीद सूरह लुक़मान के अंदर भी हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उससे मुकालमा कर रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं। या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाहि इन्न शिर्क लज़लीम, यानी कि कहने का मकसद ये कि बेटे को यकीनन पास बिठाया होगा और समझा रहे हैं कि देखो बेटा, अल्लाह के साथ शरीक नहीं करना, देखो बेटा, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, ज़मीन में आहिस्ता चलना, देखो बेटा, किसी को देखकर मुंह नहीं फैलाना, किसी को देखकर मुंह नहीं बनाना, किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना। ये कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के हैं। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि नानियाँ दादियाँ बिठा कर बच्चों को पूरे क़ससुल अंबिया बयान करती थी। छोटे बच्चे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तमाम वाक़यात को जानते थे। ज़रा मैं वो वाक़या बताना चाहता हूँ कि बैतुल्लाह का, फिर उस पर इंशाअल्लाह मूसा सलाम पर आते हैं। सही। अब देखिए, ये जहन में रखना है कि जो खाने काबा का जो डिज़ाइन है वो सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बनाया, रवायत के अंदर आता है, और सबसे जो पहले तामीर की वो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने की, उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम, और उसके बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। इसलिए मकाम इब्राहीम भी, मकाम वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। और यहाँ भी एक प्यारी बात, अगर सूरह बकरा का ये रुकू पढ़ें जिसमें वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, वो जब अल्लाह के घर की तामीर मुकम्मल कर ली, बनाने वाले हैं इब्राहीम और मज़दूर हैं इस्माइल, बनाने वाले भी नबी और साथ देने वाले भी नबी। अब दोनों ने काम कर लिया। वहाँ खड़े होकर एक दुआ की, क्या अल्लाह, हमारी इसी नस्ल में से इमाम अता फरमा, जो पढ़ कर आयतें सुनाए, वही ज़क्की, लोगों को तालीम दे और जिनका तस्किया नफ्स करे। जिस पत्थर पे खड़े होकर हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी, कुरान ने कहा वत्तखिज़ मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। अब इस पत्थर को जाए नमाज बना लो। क्यों? यहाँ खड़े होकर इब्राहीम ने एक नबी को मांगा है, बहुत सारे नबी आएंगे, मगर वो जो इमाम होगा, और यहाँ उलमा लिखते हैं वो इमाम से मुराद मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिस जगह खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मूसा मोहम्मद रसूलुल्लाह को मांगा था, अल्लाह ने क़यामत तक के लिए उस पत्थर को ज़िंदा व जावेद कर दिया। वहाँ के नमाज़ पढ़ोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। अब आइए मूसा कलीमुल्लाह पे। मूसा कलीमुल्लाह वो कि जिन्होंने अल्लाह से कलाम किया, तूर पर जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे बड़ी शफ़क़तें फरमाई हैं। वो जो मूसा कलीमुल्लाह जो ज़माने फ़िरौन के अंदर पैदा हुए हैं, वो फ़िरौन की जो कहता है, नजूमी ने जिसको बताया है कि तुम्हारे ज़माने में एक ऐसा बच्चा आने वाला है कि जो तुम्हारी सल्तनत को ख़त्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। हिकमत परवरदिगार देखें, जिस बच्चे की पैदाइश रोकने के लिए बनी इसराइल के बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है, वही मूसा घर में आते हैं, परवरिश पाते हैं, परवरिश पाते हैं, और फिर बहुत सारे वाक़यात रनुमा होते हैं। आप एक कुतबी को मारते हैं, वो जो है वो ख़त्म हो जाता है, आप हिजरत करके जाते हैं, शुएब अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात होती है, उनकी बेटियों से आपकी शादी होती है, वापस आते हैं। अब फ़िरौन के दरबार में आप जब बयान करते हैं कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नबी हूँ, मौज़ात हैं, फिर आपके हाथ में एक आसा होता है, जादूगरों को सबको बुला लिया जाता है कि भाई ये बात कर रहे हैं, ये अल्लाह के नबी हैं, सब आ गए। अब क्योंकि उस ज़माने में सामरी का बड़ा नाम था, जादूगर बहुत सारे लोग थे। हर ज़माने के अंदर जो नबी होता है, उस नबी को उस ज़माने का जो मौजज़ा दिया जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में सारे जादूगर सामने आ गए और सब अपने अपने जादू जो है ना वो आज़मा रहे हैं। मूसा कलीमुल्लाह के सामने जो है वो रस्सियाँ फेंकी गई, जादू पढ़ के वो सांप बन गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा तुम्हारे हाथ में जो आसा है, ऐसा जो आसा है उठा के फेंको। आपने जैसे ही
फेंका है वो इतना बड़ा आज़ा बन गया कि उसने सारे सांपों को खा लिया। यहाँ एक नुक्ता है, जादूगर समझ गए कि मूसा के पास जो है वो जादू नहीं है, यकीन वो सब सजदे में गिर गए कि हाँ मूसा तुम्हारे रब की जो है वो इबादत करते हैं, फिरौन के धमकाने भी ना माने। जी सर, उन्होंने कहा ख़त्म कर देंगे, उन्होंने कहा अब हम मूसा के रब को ही मानेंगे, जान जाती है चली जाए मगर साथ मूसा के रब का अब नहीं छूटेगा। अल्लाह अकबर। ये सारी वो चीज़ें हैं। फिर अल्लाह ने और भी सारे बहुत सारे मौज़ात मूसा कलीमुल्लाह को अता फरमाया। यहाँ एक छोटा सा वाक़या मूसा कलीमुल्लाह, वो मूसा कलीमुल्लाह के जो अल्लाह से कलाम करने जाते हैं। मूसा कलीमुल्लाह कोह तूर पे गए, परवरदिगार जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। अल्लाह ने कहा कि फ़लाँ इलाके का कसाई तुम्हारा साथी होगा। एक कसाब मेरा साथी होगा, हाँ जाओ जा। अब मूसा कलीमुल्लाह वहाँ आते हैं, देखते हैं कि उस नौजवान को वो गोश्त काट रहा है सुबह से शाम तक। मूसा कलीमुल्लाह को उसने देखा, कहा अजनबी मालूम होते हो। उसने फरमाया अजनबी, चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी जिम्मेदारी करेंगे, हम तुम्हारी इज़्ज़त एहतराम करेंगे, हम तुम्हें मेहमान नवाजी करेंगे। साहब आपसे भी लेके गए, एक झोड़े पे रुका, वहाँ एक बूढ़ी औरत लेटी हुई है, अपने हाथों से उस कसाई ने रोटियाँ तोड़ी। मूसा कलीमुल्लाह सिर्फ देख रहे हैं। तोड़ने के बाद बहुत ही ज़ईफ़ औरत है, बिठाया, अपने मुंह से रोटियों को नरम किया और उस बुज़ुर्ग औरत के मुंह में डाला, फिर डाला, नरम खिलाता रहा। अब वो बूढ़ी औरत अपनी ज़बान में कुछ कह रही है, इतनी ज़ईफ़ है कि सही कह भी नहीं पा रही। मूसा कलीमुल्लाह उठे, उस औरत के पास गए। अब वो औरत क्या कह रही है, ऐ अल्लाह मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को मूसा का पड़ोस नसीब फरमा दे। सुभान अल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, अम्मा तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, ज़माने का नबी तुम्हारे सामने खड़ा। बिल्कुल, एक वक्फे का भी बिल्कुल टाइम हुआ है और वक्फे से वापस आने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जितने भी किस्से हैं उनसे और क्या क्या सीखते हैं हम जानेंगे रिजवी साहब से भी। तो मिलते हैं आपसे इस छोटे से वक्फे के बाद। खुश आमदीद नाजरीन, रौनक है इफ्तार में। रिजवी साहब, मैं चाहूँगा कि हम उस हस्ती का जिक्र करें। गालिब ने जैसे कहा था, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। बेशक हज़रत ईसा की शख्सियत तो बड़ी अजीम है। हज़रत मूसा का जिक्र हो रहा था, उस सिलसिले में एक पहली बात अर्ज़ कर दूँ के बारे में। हज़रत मूसा का एक वाक़या बड़ा इबरत अंगेज़ है कि एक मरतबा अल्लाह ने उनको वही की तूर के ऊपर कि अब जो तुम जा रहे हो, अब जो आना ना, तो अपने साथ एक ऐसा आदमी लेकर आना जो तुमसे मर्तबे में कम हो। सही सही। हज़रत मूसा एक महीने तक नहीं गए, एक महीने तक। एक महीने के बाद गए तो अल्लाह ने कहा, तो तुम आए हो बहुत अरसे के बाद और तुम्हें एक बात का हुक्म दिया, तुमने वही पूरा नहीं किया। उसने कहा था एक आदमी ले आना अपने साथ जो तुम्हारे मर्तबे में तुमसे कम हो, बस इतनी बात थी। तुम तो कोई लेके किसी को लेके नहीं आए। हज़रत मूसा ने कहा, मैंने एक महीने तो गौर किया, सोचा, आदमी के बारे में सोचा कि फ़लाँ को ले जाऊँ, फ़लाँ को ले जाऊँ, फ़लाँ को ले जाऊँ। मैंने तो भाई किसी को भी अपने से बेहतर नहीं पाया, अपने से कमतर नहीं पाया। मैंने किसी को अपने से कमतर नहीं पाया, आजिज़ी और इनके सारी का ये आलम बेहतर पाया। वो हज़रत मूसा कह रहे हैं जो उल अज़्म पैगम्बर हैं, साहिब किताब हैं, साहिब शरीयत हैं और इतनी बड़ी शख्सियत कि उस वक्त की जो वर्ल्ड पावर थी, फ़िरौन वर्ल्ड पावर थी उस वक्त, वर्ल्ड पावर, उसको जिसने गिरेबान पकड़ के गिरा दिया और साफ कर दिया। इतना ताकतवर इंसान, इतना ज़बरदस्त इंसान, इतना अल्लाह का करीब, अल्लाह उसे कलीमुल्लाह का लक़ब दिया कि अल्लाह ने उसको कलाम किया उसे। लेकिन वो देखिए, उनका जहन देखिए, उनका दिल देखिए कि वो सबको अपने से बेहतर समझते हैं। इसके बावजूद भी ये है इंसानियत की शराफत की बात कि इंसान कितना भी बुलंद हो जाए दुनियावी एतबार से या उखरवी एतबार से। अब शैतान तबाह क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए तबाह हुआ तो उसने अपने को अना खैरों में, मैंने इतनी सजदे किए हैं, इतने सजदे किए हैं, इतने सजदे किए हैं, तो मैं तो आदम से बेहतर हूँ, तो अभी पैदा हुआ है, एक सजदा भी नहीं किया उसने, देखा आपने, तबाह हो गया। तो ये इनके सारी अगर आपको देखनी है तो आप ईसा की तारीफ में भी देखेंगे आप यही बात करें। ईसा के क्योंकि तालीमात में है कि भाई अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल उसके सामने पेश कर दें। सही। बहरहाल कितना मुश्किल काम है ये, नहीं आपको सोचे कि सुनना बड़ा आसान है, कहना आसान है, लेकिन आप देखिए इनके सारी अभी भी आप देखिए ईसाई जो इनके जो सही उलमा हैं
जो इनके वाकई उलमा हैं और वाकई जो इनके पैरोकार हैं ईसा के, वो बहुत ज़्यादा यानी ह्यूमिलेटेड यानी डाउन टू बर्थ होते हैं, सही, बहुत ज़्यादा डाउन टू बर्थ होते हैं। ये उनकी तालीम में है कि अपने को कम से कम समझो। हद ईसा देखिए, इतने बड़े जितने मोज़ात हद ईसा ने दिखाए हैं, अभी पैदा हुए हैं और मरियम लेकर आई हैं और लोग मजाक उड़ा रहे हैं हद मरियम का, और उन्होंने इशारा किया बच्चे इधर, बच्चे इधर। तो भाई अब इससे बच्चे से कैसे पूछें, ये तो अभी गोद में है तुम्हारी, पैदा हुआ है अभी। हदीसा ने कहा इन्नी अब्दुल्ला, देखिए पहला पैगाम जो तमाम अंबिया का पैगाम है वो एक ही में, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का गुलाम हूँ। अपने पंखुड़े से ही बोलना शुरू, हाँ बोल रहे हैं, अभी पैदा हुए चंद घंटे हुए हैं तो बोल रहे हैं इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का गुलाम हूँ, अल्लाह का बंदा। ये सारे अंबिया का पैगाम यही है कि हम अल्लाह के बंदे हैं। और हदीसा का पैगाम भी यही है कि मैं अल्लाह के बेटा नहीं हूँ, यानी कहते मैं अल्लाह के बेटा हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ। सही, शरीक के होते कहते मैं अल्लाह का शरीक हूँ, नहीं, अल्लाह का बंदा हूँ, इन्नी अब्दुल्ला। दूसरा आतानियल किताब, मुझे अल्लाह ने किताब दी। अब सोचिए बच्चा जो अभी पैदा हुआ है वो कह रहा है उसे किताब देखी भी नहीं होगी अभी, वो कह रहा है आतानियल किताब, अल्लाह ने किताब दी है। वह जालनी नबिया, और मुझे नबी बनाया। मालूम आप नबी जो होता है ऐलान भले 40 साल की उम्र में करे, ऐलान जब करे जब अल्लाह हुक्म देता है उसको, वो अलग बात है वो। लेकिन नबी जब पैदा होता है पैदाइश ही नबी होता है। सही, सही, पैदाइश से ही नबी होता है वो। अभी तो चंद घंटे पैदा हुए, कह रहा इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब वो जालनी नबिया, मुझे नबी बनाया है। तो नबी बचपन से ही नबी पैदा होता है। सही। अब ये कि उसके बाद उन्होंने जो तालीमात दी हैं, और आखिरी जो बात है वो ये है कि उन्होंने जब उनको यानी वो किया गया है, क्या कहते हैं, ये ईसाइयों ने, यहूदियों ने जो उनके खिलाफ मुकदमा बनाया, इतने मोइज़ात दिखाए आपने, इतने मोइज़ात दिखाए, इतने मोइज़ात दिखाए हैं कि सबके सामने अंधों को, मबरूसों को उन्होंने शिफा बख्शी, सबने देखा। इसके बाद ये यहूदी कहते थे कि ये तमाशा करने वाला है, ये तमाशे करते हैं ना बच्चों को खिला, ये ईसा के लिए कहते थे ये तमाशा करने, मोइज़ात का इनकार करते थे, इनकार इंतहा इनकार, फिर उनको तकलीफें पहुँचाते थे बहुत ज़्यादा। आखिरकार कैद कर दिया, यहाँ तक कि फिर फतवा दे दिया यहूदियों ने कि इनको सूली दी जाए। और उसके बाद उनको यानी उन्हीं से कहा कि तुम उठाओ वो सलीब। खैर अब वो यहाँ पर इख्तलाफ है। ईसाई तो ये कहते हैं कि उनको सूली पे चढ़ा दिया, क्रूसीफाई। और वो क्या कहते हैं, देखिए अजीब बात कहते हैं सूली पे इस बात से चढ़ाया कि उनको हमारे गुनाहों का कफ़ारा हो जाए। सही। यानी उनको इसलिए अल्लाह ने सूली पे चढ़ाया ताकि हमारे गुनाह हमने किए हैं, मज़े हमने लिए, कफ़ारा वो देंगे, बल्कि अक़ल के खिलाफ बात। अच्छा, और फिर अल्लाह ने उनको फांसी पे चढ़ाने के बाद हमारे गुनाह माफ़ कर दिए। मैं कहता हूँ भाई अल्लाह मियाँ को क्या ज़रूरत थी कि पहले हदीसा को फांसी पे चढ़ाएं और फिर हमारे गुनाह माफ़ करें। कुरान कहता है वो गफूरुर रहीम, वो तो है माफ़ करने वाला, वो तो है ही रहम करने वाला। अब वो तो ये इंतहाई बेअक्ली की बात है कि एक आदमी को फांसी, दूसरे को कत्ल मैंने किया है, माशाअल्लाह कत्ल मैंने किया है, और फांसी दी जाए किसी और आदमी को और मुझे माफ़ कर दिया जाए। रहमानी साहब इसके ऊपर इजाफा फरमाएं, हज़रत ईसा का उठा लिया जाना। देखिए एक चीज़ तो उससे पहले एक चीज़ और है, हज़रत ईसा रूहुल्लाह ने जो कलाम किया है, मूसा हज़रत इब्राहीम, आप सबकी ज़िंदगी के मुताल्लिक़ है। वहाँ के जो सरमायादार हैं, जो जागीरदार हैं, जो गरीबों पर इस्तेहसाल करना चाहते हैं, मोनोपोली करना चाहते हैं, अपना निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं, जुल्म लाना चाहते हैं, और जो बेकस लोग हैं, मज़लूम हैं, उनको दबाना चाहते हैं। ईसा रूहुल्लाह ने भी ये बात की, मूसा कलीमुल्लाह ने भी बात की। मूसा कलीमुल्लाह ने बनी इसराइल को उठाया, जो पिसे हुए लोग थे, जो ज़माने के दबे हुए लोग थे। इसी तरह ईसा रूहुल्लाह ने भी वही बात करी कि जो दबे हुए लोग थे, जो पिसे हुए लोग थे, उनके सामने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बातें की, वो करीब आ गए। यहूदियों को ये तकलीफ़ हुई कि ऐसा ना हो कि ये पावर में आ जाए और हमारी जो बदमाशी है उसको ख़त्म कर दे, हम जो गरीबों को खून नचोड़ रहे हैं, ये खून नचोड़ना छोड़ दिया जाए। इस वजह से वो उन्होंने हज़रत ईसा रूहुल्लाह के ख़िलाफ़ फतवा दिया, और सारे लोग जमा हो गए हज़रत ईसा रूहुल्लाह को उनके नज़दीक कि फांसी की कोशिश या सलीब की कोशिश दी गई। कुरान कहता है शुब्बा लहू, इसमें शुबा है। जो शख्स उनको पकड़वाने के लिए आया था वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हज़रत ईसा रूहुल्लाह की शक्ल में ढाल दिया, और ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमानों में उठा लिया, और कल क़यामत के दिन इमाम महदी के ज़हूर के साथ ही वो वापस तशरीफ़ लाएंगे। हत्ता कि हदीस में आता है कि उनके जिस्म से पानी टपक रहा होगा। हमारे उस्ताद ने एक बात बड़ी अच्छी की
कहा कि अल्लाह के नबी हज़रत ईसा को अल्लाह ने ऐसे मकाम पर रखा है कि जो टाइमलेस है। जब आप किसी भी चीज़ को फ्रिज से निकालते हैं ना तो उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह ने, देखिए अकली दलील भी दी मेरे उस्ताद ने, कि जब अल्लाह ताला ईसा रूहुल्लाह को वापस लाएगा तो उनके बाल मुबारक से वो पानी गिर रहा होगा। दलील ये हुई कि मूसा कलीमुल्लाह एनवायरनमेंट चेंज कर इस एनवायरनमेंट के अंदर आ रहे हैं। हमारे नज़दीक ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह ने ज़िंदा आसमानों में उठाया है। वो अल्लाह के बंदे हैं। अगर उनको नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह समझ लिया जाए तो फिर ये कैसा है कि ख़ुद ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के अंदर मार्क जो उनके जो हैं फॉर्ज किताबें हैं उसके नज़दीक भी ये लिखा है कि न्यू टेस्टामेंट के अंदर कि 3 दिन तक दुनिया अल्लाह से नाउज़ुबिल्लाह खाली रही, यानी कि 3 दिन तक वो सिले पे चढ़े रहे। तो हम उनसे एक सवाल करते हैं कि भाई 3 दिन तक दुनिया अल्लाह से खाली रही क्या? तो लिहाजा ये कि अगर वो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़ें, सच्चाई को देखें, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बंदे हैं और कल क़यामत के दिन वो अल्लाह के सामने ये बात पेश करेंगे, मैंने तो कहा था मैं बंदा हूँ, इन्होंने तेरा बेटा बनाया। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया रहमानी साहब। माज़अल्लाह खुदा थे, जैसे ये कहते हैं खुदा इज़ पार्ट ऑफ गॉड, खुदा थे माज़अल्लाह। तो खुदा मतलब खुदा बला फादे में चढ़ सकता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये, जब हुजूर के पास ईसाई आए और उन्होंने कहा कि साहब हज़रत ईसा को तो आप क्या मानते हैं? उन्होंने कहा हम अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का नबी मानते हैं। यानी वो तो अल्लाह के बेटे थे। क्यों बेटे थे? जो बगैर बाप के पैदा हुए थे। बगैर बाप के पैदा हुए थे। अगर बगैर बाप के पैदा हुए थे तो आदम तो बगैर माँ बाप के पैदा हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो ये रहनुमाई हासिल करते ही रहेंगे, लेकिन अब टाइम हुआ है आपसे इजाज़त चाहने का। मिलेंगे कल आपसे। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।